अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान सुल्तान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली का सफर। नाज़रीन, 2 दिन से पाक अमेरिका ताल्लुकात में कशीदगी देखी जा रही है। इसकी वजह अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान मुखालिफ बयान बना, जिसमें ट्रंप ने पाकिस्तान पर संगीन इल्जामात धर दिए। ट्रंप के बकौल पाकिस्तान पैसे लेता है लेकिन अमेरिका की मदद नहीं करता। लेकिन ट्रंप की इस हर्जा सराई पर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने अपने ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप को तारीख दुरुस्त करने का मशवरा दिया और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियां एक एक करके याद दिलाई। अमेरिकी सदर को सच कड़वा लगा, इसीलिए ट्रंप ने एक और ट्वीट दाग दिया जिसमें अपने साबिका हुक्मरानों को बेवकूफ करार दिया और एक बार फिर पाकिस्तान की इमदाद बंद करने का ऐलान किया। थोड़ी देर बाद वजीर आजम इमरान खान ने एक और ट्वीट किया और अमेरिकी सदर के बयानिए को पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ करार दिया और वाज़ेह किया कि अब हम वही करेंगे जो हमारे लिए बेहतर होगा। और आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बयान भी आया जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब जंग लड़ी है। पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा फौजी, इक्तिसादी, सियासी और समाजी कीमत चुकाई। दुनिया हमारी इस कुर्बानी को तस्लीम करे। साथ ही आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान कोशिशें जारी रखेगा। पाकिस्तान की इज्जत और सलामती हमेशा अव्वलीन तरजीह रहेगी। इसके अलावा अमरीकी नाज़िमुल उमूर पॉल जोन्स को दफ्तर खारजा तलब करके अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान पर लगाए गए बिलाजवाज और बेबुनियाद इल्जामात पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। उधर पेंटागन ने अपने सदर के बयानिए से हटकर पाकिस्तान को अहम इत्तेहादी करार दिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान दफ्तर खारजा जनाब डॉक्टर फैसल साहब। फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। बताइएगा, अमरीकी सदर ट्रंप ने संगीन इल्जामात लगाए हैं पाकिस्तान पर, खासकर अफगान अमल में साथ ना देने और अफगानिस्तान के हवाले से अब जो उसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में मौजूदगी के हवाले से भी उनका एक बड़ा कड़वा और गलत बयान रहा। तो आप किस तरह से इन दोनों इल्जामात का जवाब देंगे? जी, बहुत शुक्रिया। आपका जवाब तो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव और मुदल्लल वज़ीर आज़म पाकिस्तान दे चुके हैं, जिसको आप अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में रेफर भी कर चुके हैं। वज़ीर खारजा भी इस पे हम अपनी इनपुट दे चुके हैं। आर्मी चीफ का बयान आपने जैसे अभी कहा रिलीज हो गया है, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कि पाकिस्तान की कुर्बानियाँ, ये जो जंग लड़ी गई दहशतगर्दी के खिलाफ, इसमें क्या क्या की और कैसे सक्सेस हासिल की अलकायदा के खिलाफ, और पाकिस्तान ने कितने मेजर ऑपरेटिव्स अलकायदा के पकड़ने में मदद दी, जिसको न सिर्फ सारी दुनिया ने बल्कि खास तौर पे अमेरिका की लीडरशिप ने एक तवातर के साथ पिछली 2 दहाइयों में अप्रिशिएट किया, एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान ये मदद कर रहा है। और ये मदद और एफर्ट जो है इट केम एट ए बिग कॉस्ट पाकिस्तान के लिए, और जिसमें इकोनॉमिक कॉस्ट भी है। 100 अरब डॉलर से ऊपर मुताद अंदाजा को 123 अरब डॉलर की बात करते हैं कि हमारे नुकसानात हुए। इंसानी जो उससे ज्यादा है, इंसानी जिंदगी की, सिविलियन में भी और मिलिट्री पर्सनैलिटी की भी हजारों में वी लॉस्ट आवर पीपल, और दहशतगर्दी का सामना रहा सारे पाकिस्तान को और हम उसका मुकाबला करते रहे। अब भी हम ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान के मसले का हल जो है वो एक अफगान लेड, अफगान ओन पीस प्रोसेस के तहत हल किया जाए। और हमने इसी बात की रीइटरेशन आज की जो प्रेस रिलीज फॉरेन ऑफिस ने की है, वो इसी बात को दोहराती है कि अफगान के मसले का हल जो है वो तलाश किया जाए, जो बातचीत के जरिए हो, पॉलिटिकल, सियासी हो। ठीक, तो ये स्टेटस है। डॉक्टर फैसल, अमरीकी नाइब बल्कि नाज़िमुल उमूर पॉल जोन्स को आज तलब किया गया दफ्तर खारजा में, तो वहां पे क्या मौक़िफ़ अपनाया गया पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की जानिब से? जी, जो मैंने अर्ज किया यही बातें वहां पर उनको दोहराई गई। पाकिस्तान की जो खिदमात हैं उनका जिक्र किया गया कि पाकिस्तान ने क्या क्या अचीवमेंट्स वॉर अगेंस्ट टेरर में की हैं, उनको हाईलाइट किया गया। इसके अलावा जो जबान इस्तेमाल की गई है ट्रंप साहब की ट्वीट में, उस पर हमारा एतराज था और हमने वो कन्वे भी किया कि ये मुनासिब नहीं है मुल्कों के दरमियान में बातचीत एक महज़ब अंदाज में होनी चाहिए।
और अगर इस तरह पाकिस्तान को या पाकिस्तानी अवाम को निशाना बनाया जाएगा तो जाहिर है फिर हमें उसका अप्रोप्रिएट जवाब देना पड़ेगा, जो कि हमने दिया। तो ये सारी बातों को तफसील से आपको क्या लगता है कि अमेरिकी सदर और पेंटागन एक पेज पर है? क्योंकि पेंटागन ने तो पाकिस्तान को अहम इत्तेहादी करार दिया है। ये मेरे कहने की तो बात नहीं है जी, तो अमेरिकी ही बता सकते हैं कि एक पेज पे हैं या नहीं है। हमने तो जो बात की है उस पर हम कमेंट कर सकते हैं। इस बात पे कमेंट करना कि उनके कौन को मुनासिब भी नहीं है और हमारे कहने की बात भी। तो नहीं, आपसे जिन अमरीकी हुक्काम की बात हुई है, क्या कुछ इस तरह की एश्योरेंस दी कि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट तक पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ रखेंगे जिनसे आपकी बात हुई? यकीनन रखेंगे, यकीनन रखेंगे। ये बातचीत का मकसद ही ये होता है, जब आप अमरीकी सफीर को या नाज़िमुल उमूर को बुलाते हैं और अपना एहतजाज उन्हें बताते हैं कि हमारी कंसर्न है, हम इसमें नहीं करते हैं, तो वो इसीलिए होता है कि वो अपने हकाम को, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को हमारी कंसर्न जो है उसमें कन्वे करेंगे। तो ये वही बात होती है। तो डॉक्टर साहब, इस वक्त अफगान अमन अमल जो जारी है, इस पे पेशरफ्त के हवाले से भी हम जानना चाहेंगे। अपडेट कीजिएगा कि वो कहां तक पहुंचा है और इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार है? पाकिस्तान जी कंटिन्यूसली अफगान लेड, अफगान ओन पीस प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है। बातचीत के जरिए पाकिस्तान एक तवातुर से कह रहा है कि अफगान मसले का हल जो है बातचीत से होना चाहिए। अभी अफगानिस्तान के मामले में जितने फॉर्मेट हैं उस पर पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया है। मॉस्को फॉर्मेट अभी हुआ है, पाकिस्तान वहाँ मौजूद था। इसके अलावा जहाँ पर भी अफगानिस्तान के मामले की बात हो रही है, मुख्तलिफ फोरम्स हैं, बहुत सारे हैं जिस पे अफगानिस्तान के मामलात की बात हो रही है। पाकिस्तान को हर जगह जहाँ बुलाया जाता है पार्टिसिपेट करते हैं। पाकिस्तान का अपना मैकेनिज्म बड़ा इफेक्टिव है APEC के तहत अफगानिस्तान के साथ, जिसमें मुख्तलिफ 5 या 6 वर्किंग ग्रुप हैं, जिसमें मिलिट्री टू मिलिट्री भी है और इंटेलिजेंस भी है, पॉलिटिकल भी है, सारा कुछ है। उस पर बातचीत रहती है अफगानिस्तान के साथ, और हम अफगानिस्तान का एक अफगान लेड, अफगान ओन पीस प्रोसेस जो है उसको सपोर्ट करते हैं और बातचीत के जरिए उसका हल चाहते हैं, जो मसला वहाँ पे है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ खबरें इस तरह की आई हैं कि ओसामा बिन लादेन की गिरफ्तारी और उसकी हलाकत में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी कुछ कोऑपरेट किया था। क्या हकीकतन हुआ ऐसा? ये हमने अपनी प्रेस रिलीज में, जो आपको आज फॉरेन ऑफिस की वेबसाइट पे भी मौजूद है, हमने कहा कि जो इनिशियल एविडेंस इसका मिला या इनिशियल सुराग मिला ओसामा बिन लादेन के, वो हमने दिया था। अब उसकी तफसील क्या थी, जाहिर है कि वो तो मैं शेयर नहीं कर सकूंगा यहाँ पे कि एग्जैक्टली क्या ऑपरेशन हुई थी। और हमने ये पहली दफा नहीं कहा कि हमने रीइटरेट किया है, उसको आप अगर कोई रिमाइंड याद दहानी करा दिया अमेरिकन को, ये इसमें यकीनन हमारा रोल था और ये पहले हम कहते रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे तर्जुमान दफ्तर खारजा, जो पिछले कल से हम देख रहे हैं कि अमरीकी सदर की पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई और उसके बाद पाकिस्तानी वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और फिर तर्जुमान दफ्तर खारजा, हमारे दफ्तर खारजा का भी बर वक्त करारा जवाब। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने क्या कहा आपने सुना। अब हम दीगर मेहमानों का तारुफ कराते चले। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब, आप मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद, और इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी साहब ने। अब्दुल क़य्यूम साहब, आप क्या कहेंगे? इस वक्त पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री क़यादत ने भरपूर और करारा जवाब दिया अमरीकी सदर की हर्जा सराई पर, क्या कहेंगे सर? देखें, ये बात तो ठीक है कि जब अमेरिका जैसे इम्पोर्टेंट मुल्क का सदर जब किसी मुल्क के मुतल्लिक को रायज़नी करता है तो उससे उस मुल्क के ऊपर असरात अच्छे या बुरे मुरतब होते हैं। हम जो मर्जी है कह लें, अगर वो किसी के साथ दे रहे हैं तो वो भी उनकी एक स्ट्रेंथ समझी जाती है, और जब अमेरिका का सदर किसी मुल्क के खिलाफ को बात करे तो बहुत से दूसरे ममालिक नादानिस्ता तौर पे भी ये समझते हैं कि शायद ये जो कुछ कह रहा है ये ठीक कह रहा है। तो हमारे खिलाफ एक नैरेटिव है जो कि चलाया जा रहा है, और स्पेशली अभी जब ये चाइनीज एमर्ज हो रहे हैं और रशिया डिफेंस के मूड में है और पाकिस्तान ने CPEC साइन किया हुआ है और अफगानिस्तान में अमेरिका को हजीमत का सामना है, तो ऐसी सूरत हाल में एक किस्म का अमेरिका का एक स्टांस बड़ा कड़वा है पाकिस्तान के। पहले उन्होंने
साउथ एशिया की पॉलिसी दी। अभी इसीलिए अभी जो उसने जो कुछ कहा एक इंटरनेशनल टेलीविजन नेटवर्क को इंटरव्यू देते हुए, वो बिल्कुल ही मजाका खेज था और काबिल मजम्मत था, जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने भी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी अपने ट्वीट किए। लेकिन मसला ये है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी इसमें नहीं है कि हमने ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया या हमने बड़ा बिफिटिंग उनको आगे से एक जवाब दिया है। हमारी कामयाबी का राज इसमें है कि हम इन गलतफहमियों को किसी तरीके से दूर करके एट द एंड ऑफ द डे हम अगर अमेरिका के साथ बहुत गहरी दोस्ती नहीं कर सकते तो कम अज कम हमारे ये ताल्लुकात दुश्मनी के अंदर तब्दील ना होने पाए। ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। तो इसलिए जो कुछ अभी तक हुकूमत ने किया वो तो ठीक किया, क्योंकि जो पॉइंट हाईलाइट किए गए वो बैनुल अक़वामी सतह पे भी हाईलाइट होते हैं और बैनुल अक़वामी बिरादरी को पता चलता है कि यस, पाकिस्तान ने 70,000 लोगों की कुर्बानी दी, इन्होंने $1 ट्रिलियन खर्च की थे अमेरिका ने वहां, और उसके ऊपर अगर $20 अरब पाकिस्तान पे खर्च किया है तो पाकिस्तान का अपना नुकसान भी ओवर $100 बिलियन का है। और फिर ये जो हमारी शहादतें हुई हैं और जो हमारा सोशो इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर को डैमेज हुआ है, तो ये चीजें राइट है। हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी उन्होंने अपने तौर पे अदा किया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी कहा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि बात यहाँ से आगे चलनी चाहिए, और ये बड़ा अच्छा हुआ कि अभी उनके अमेरिकन की जो पेंटागन है उसने और स्टेट डिपार्टमेंट स्पेशली ने रियलाइज किया कि भाई ये बात इस तरह ठीक नहीं, चूंकि पाकिस्तान एक आम मुल्क है और अमेरिका को अफगानिस्तान के अंदर अमन के लिए पाकिस्तान का एक कलीदी रोल है। पाकिस्तान को विश अवे नहीं आप कर सकते, न राइट ऑफ कर सकते हैं। तो दैट इज द रीजन कि वो इन टच हुए हैं, लेकिन हमें अपने फर्म फुट के ऊपर खड़ा रहना चाहिए और ये कहना चाहिए कि ये आपकी तरफ दोबारा आते हैं। इस वक्त तारिक चौधरी साहब इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, शहर इख्तिदार में क्या बातें हो रही हैं, किस तरह से इन ट्वीट्स दर ट्वीट्स को लिया गया, और जाहिर है कि आपकी वहां पे मुख्तलिफ जो है लोगों से बात हुई होगी, सफारतकारों से बात हुई होगी, ये किस तरह से बयान लिया जा रहा है अमरीकी सदर का? देखिए, एक तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूं जनरल क्यूम साहब की बात से कि पाकिस्तान ने जो इनिशियल बयान दिया है और जो जवाब दिया है बड़ा मौसर है, और इस हवाले से पाकिस्तान की अपोजिशन और बाकी जमातों ने भी उसका साथ दिया है। कल रज़ा रब्बानी साहब ने बड़ी दबंग गुफ्तगू की, मुशाहिद साहब ने भी इस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया, ख्वाजा असद साहब ने भी बात की, और पूरी कौम ने यक आवाज़ होकर अमरीकी सदर के इस गैर जिम्मेदाराना बयान से का दिफा किया। उसके हवाले से जो उसने इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान पर, उसको दिफा किया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, अमरीकी सदर साहब जो हैं वो शायद अमरीकी तारीख से आगाह नहीं है, जो रिसेंट हिस्ट्री है उनको नहीं पता कि पाकिस्तान ने जो वार ऑन टेररिज्म थी उसमें क्या किरदार अदा किया था। पाकिस्तान ने नेटो सप्लाईज के लिए रास्ता दिया था, पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस दी थी, कुछ जैकबाबाद का जो अड्डा था वो दिया था, और उसके अलावा पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस शेयरिंग की थी। जो अलकायदा के जो मफरूर थे, जब अफगानिस्तान में अमेरिका ने मुदाखलत की तो उसके बाद ये बात दुरुस्त है कि कुछ उनके लोग जो थे वो हमारे ट्राइबल एरिया में आके छुप गए, और ये सिर्फ उसामा बिन लादेन नहीं था। पाकिस्तान ने, आपको याद होगा, ऐसे बहुत से लोग हैं, वो शेख खालिद उमर था, इसके अलावा अल लिबी था, और बहुत से लोग थे जिनको पाकिस्तान ने पकड़कर न सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई की बल्कि उनको अमेरिका के हवाले किया। और पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की उस वक्त भी और आज भी दहशतगर्द के खिलाफ जंग में, आपको याद होगा, जनरल साहब को याद होगा, कुछ साल पहले, 1.5 साल पहले गालबन, जो हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ थे जनरल राहील शरीफ, वो जर्मनी में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, सरबराह ने फौज मुख्तलिफ मुल्कों के थे। तो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी वार ऑन टेररिज्म में 80% कामयाबी को तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने अपने ट्राइबल एरियाज में भी कार्रवाई की, और पाकिस्तान ने अपने जो ज़रब अज़ब थी और उसके बाद दीगर जो कार्रवाइयाँ थी उसमें कामयाबी हासिल की। इंटरनेशनली एक्नॉलेजमेंट किया गया पाकिस्तान की कारकर्दगी को, पाकिस्तानी अफवाज की, और ज़ाहिर है कि इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का जो रोल है दुनिया उसे मानती है। रफत सईद इस वक्त कराची में हमारे साथ मौजूद हैं। रफत साहब, जो इस वक्त सूरत हाल आपने देखी, न सिर्फ सिविल मिलिट्री क़यादत बल्कि अपोजिशन भी इस वक्त इस अहम नुक्ते पे पाकिस्तान के वकार के मामले पर मुत्तहिद हैं, मुत्तफिक हैं, एक ही बात जो है वो जारी है। ये क्या सूरत हाल बन रही है? अमेरिका क्या चाह रहा है? हमने तो अलकायदा के लोग पकड़ के दिए, कराची से कितने लोग जो है वो अलकायदा के पकड़े गए यहाँ से। अमेरिका को कुछ नजर नहीं आ रहा इस वक्त पाकिस्तान की कुर्बानियां? देखिए इमरान, सबसे खुशाइन बात यह है कि जो सियासी क़यादत है और मिलिट्री क़यादत एक पेज पर नज़र आती है,
और आपने ये देखा कि हिज़्ब इख्तिलाफ के लोग हैं, उन्होंने भी वही बयान दिया और सब ने सराहा, ख़ासतौर से ख्वाजा आसिफ और जो इन लोगों की तरफ से जो बयानात आए वो खासे खुशाइन थे। और इसमें लगता यही है कि सब एक पेज पर हैं। लेकिन इसमें ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए, जिसका जिक्र किया वो बर्लिन में होने वाली कॉन्फ्रेंस थी, जहाँ पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत भी मौजूद थी और पाकिस्तान के किरदार को बहुत सराहा गया था, जो तारिक चौधरी अभी जिक्र कर रहे थे। तो ये सूरत हाल थी। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो आपने तो खुद भी जिक्र किया, कराची से कई नुमाया लोगों को पकड़ के दिया गया है। अलकायदा की जो मरकजी क़यादत के लोग थे बेशतर कराची से पकड़े गए या अंदरूनी सिंध से पकड़े गए, ये सब के सब अमेरिका के हवाले गए। लेकिन अमेरिका इस मामले में खासा खुदगर्ज अब तक साबित हुआ है। ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ये बयान दे रहे हैं लाइलमी में दे रहे हैं, वो बिल्कुल उनको हर चीज़ की आगाही है। अमेरिका के सदर हैं, सुपर पावर के वो सदर हैं, इसलिए ये नहीं हो सकता कि वो लाइल्म हो। अब रही जहाँ तक उनकी ये बात कि वो इस किस्म के बयान क्यों दे रहे हैं, तो यकीनन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जनरल क़य्यूम साहब की कि रूस और चीन के साथ पाकिस्तान के जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं ये उसका असर भी है। और यकीनन ये पाकिस्तान पर एक दबाव डालने की उस वक्त कोशिश की जा रही है जब पाकिस्तान में एक इक़्तिसादी बहरान है, पाकिस्तान अपने नए दोस्त तलाश कर रहा है। कभी वो यूएई की तरफ जाता है, कभी सऊदी अरब की तरफ जाता है, कभी चीन और रूस की तरफ देखता है। और नए हमारे इवन वो मुमालिक जिनसे हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात या मिसाली नहीं भी थे, वो भी इस वक्त पाकिस्तान के साथ जोड़ रहे हैं। तो सीपेक भी अमेरिका को हजम नहीं हो रहा है। तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में इस किस्म के बयानात आते रहेंगे और ये एक अमेरिकी पॉलिसी का हिस्सा है कि स्टेट डिपार्टमेंट ने और पेंटागन ने जिस किस्म के बयानात दिए, यकीनन उनका यही फर्ज बनता था। हमारे दफ्तर खारजा से किस्म की बातें आ रही हैं, डॉक्टर फैसल ने जो बातें की, यकीनन वो अपनी हुदूद में रहकर डिप्लोमेटिक जबान में जो जवाब दे सकते थे वो किया। लेकिन ये सबसे अच्छी बात है कि अमरीकी नाज़िमुल उमूर को तलब करके बड़े वाज़ेह तौर से उस पर एहतजाज किया गया, सदा अपनी बुलंद की गई और यह बताया गया कि अब इस तरीके से मामला नहीं चलेगा। आने वाले दिनों में अमेरिका को भी ये चाहिए और पाकिस्तान को भी अब बातचीत होनी चाहिए। जब बात है दरवाजे तकद्दुस की, पाकिस्तान की बात है, इस पर कोई सौदा नहीं होगा। और जो जनरल बाजवा का आज बयान आया है सामने, वो शायद इसी तनाजुर में है कि जो पाकिस्तान की कुर्बानियां याद दिलाई गई हैं। और आपने ये देखा कि अमेरिका इतनी फौज के साथ अफगानिस्तान में कामयाब नहीं हो पा रहा, पाकिस्तानी फौज ने कई कामयाब ऑपरेशन किए। उस तरफ भी आते हैं। जाहिर है कि इस वक्त पाकिस्तान के वकार की बात है, पाकिस्तान की जो है इस वक्त पूरी जो स्ट्रैटेजी जिस तरीके से पाकिस्तान लेके चल रहा है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, उसमें उसके किरदार की जिसे अमेरिका तस्लीम नहीं कर रहा, या सिर्फ सदर ट्रंप जो है वो जो है उसकी तस्दीक या उसको कबूल नहीं कर रहे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जाते हैं क्या हालात वाकई इस तरह के। वेलकम बैक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब। सर, इस वक्त ज़ाहिर है कि ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं रही कि अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी नाकामी पाकिस्तान के सर डाल रहा है, उसकी नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डाला जा रहा है। ये किस तरह का प्रेशर इस वक्त बनाया जा रहा है और आगे आप किस तरह से हालात को परसू कर रहे हैं, स्पेशली अफगानिस्तान में अमन के हवाले से और पाकिस्तान के किरदार को देखते हुए? क्या देखें, ये तो बात रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है ना कि अमेरिका को अफगानिस्तान के अंदर तकरीबन ओवर $1 ट्रिलियन खर्च करने के बावजूद और इसके अलावा 1,40,000 की फौज, टेक्नोलॉजी, इनकी इधर बेसेस, इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद ये कंट्रोल हासिल नहीं कर सके। इनका मतलब ये था कि ये चाहते थे कि जैसे जर्मनी में इनकी अफवाज की बेस है या साउथ कोरिया में है या जापान में है और उनकी कोई कैजुअलिटीज नहीं और उन मुल्कों को मंजूर है कि ये बेसेस रहें, इस तरह का अरेंजमेंट अफगानिस्तान में हो ताकि ये इस खित्ते में मौजूद रहें। इसलिए जो दुनिया में इनकी 800 बेसेस हैं उनमें से 8 तकरीबन इन्होंने यहाँ बनाई हैं। तो अभी मसला ये हुआ कि उसके बाद कैजुअलिटीज होनी शुरू होगी, यानी इनके लोग ऑपरेशन के अंदर तो जो हलाक होते थे, अमेरिकन होते थे, खुदकुशियों में 2012 में जो ऑपरेशन में हलाक हुए उससे ज्यादा लोगों ने खुदकुशियां की और अभी भी इनके जो वेटरन वापस गए हैं वहां वो खुदकुशियां हो रही हैं। तो ये बड़ी तकलीफ दे इनके लिए बात थी। तो इसलिए अभी ये परेशानी के हालत में है, ये रहना चाहते हैं, जाना नहीं चाहते, लेकिन ये कैजुअलिटीज लेना नहीं चाहते और बाहर निकल के लड़ना भी नहीं चाहते। तो दे वांट कि पाकिस्तान जो है ऑन वन हैंड हमारे से डिमांड ये है कि सब तालिबान को तय कर दो, इनका भी खत्म कर दो।
दूसरा फिर कहते हैं साथ ही कि आप इनको मिलाएं, हमारे साथ भी गुफ्तगू कराएं और इनके लिए अमन की बात के लिए डायलॉग करें। ये बड़ी कंट्राडिक्टरी रिक्वायरमेंट है। तो इनको भी खुद ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की अपनी मजबूरियां और पाकिस्तान का वो उनके ऊपर लियन नहीं है अफगान तालिबान के ऊपर जो ये परसीव करते हैं। अफगान तालिबान अपनी मर्जी करते हैं। अगर वो हमारी बात मानते तो मुल्ला उमर को तो उस वक्त पाकिस्तान ने कह दिया था कि आप उसामा बिन लादेन को हैंड ओवर कर दें या बैठ के बात करते हैं, और वो पाकिस्तान की बात मानने को तैयार नहीं थे, डिस्पाइट द फैक्ट कि दुनिया के 3 ममालिक जिन्होंने उनको एक्सेप्ट किया हुआ था वो उनमें एक पाकिस्तान था। तो पाकिस्तान तो अपने तौर के ऊपर तालिबान को डायलॉग पे लाना चाहता है पॉलिटिकल सोल्यूशन के लिए, लेकिन वो अपनी मर्जी वो करना चाहते हैं। ये अमेरिका को अब ये जो अपनी मर्जी वाली बात है कयूम साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि व्हाइट हाउस, CIA, पेंटागन ये अलग अलग पेजेस पे, सेम पेज पे नहीं है, या ट्रंप वर्सेस, क्योंकि उनसे उनकी पॉलिसी से एक दुनिया जो है उनकी पॉलिसी से खुद अमेरिका में उनके खिलाफ बड़ी आवाजें हैं। या देखिए, ट्रंप की तो जो एक इम्पल्सिव किस्म का एटीट्यूड है उससे ना सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि खुद अमेरिका के अंदर लोग परेशान हैं और वो समझते हैं कि ये काउंटर प्रोडक्टिव है इन दी लॉन्ग रन अमेरिका के अपने जो मफादात हैं दूररस। मसलन देखें आप कि उसने नेटो को नाराज किया हुआ है, उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ भी सरदमेरी है, उसने ये ट्रांस पैसिफिक जो ट्रेड एग्रीमेंट था उससे विड्रॉ भी अपने आप को किया, उसने पेरिस के जो क्लाइमेट का जो एग्रीमेंट था उससे पीछे किया। ये ईरान के साथ भी इवन यूरोपियन ममालिक यानी वो 5+2 जो मुआहिदा हुआ था, तो वो यूरोपियन कहते हैं कि ईरान का यकतरफा तौर पे आप बैकआउट नहीं कर सकते, वो भी वो कर रहे हैं। तो ट्रंप का तो एक अपना मिजाज है जिसके मुताबिक चल रहा है। दैट इज द रीजन कि अभी उनके जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में सीटें लूज कर गए हैं और मुल्क के अंदर भी उनके वो चीज है। इसीलिए आई एम श्योर कि पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट में, लेकिन चूंकि अमेरिका का सदर डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, उसकी अपनी एक अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशनल, वो अगर लेम डक भी बन जाए इवन देन उसकी उधर वहां प्रेजेंस जो है वो एक न्यूसेंस क्रिएट करती रहती है। तो दैट इज द रीजन कि वो उसको मोल्ड करके बता नहीं सकते। अभी भी ये जो डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं ना, जो हमारे साथ अभी राब्ते में हुए हैं, उनका सफारती अमला कि जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमें पाकिस्तान की जरूरत है और हम पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखते हैं वगैरह वगैरह। तो ये उनके सदर को नहीं पता कि ये कैसे बात, जो बैनुल अक़वामी जो सफारती आदाब हैं वो क्या हैं, आपको कैसे बात करनी है और किस तरीके से। हम उनके को क्लाइंट स्टेट तो है नहीं, और पाकिस्तान तो एक न्यूक्लियर ताकत है और बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह एक बड़ी रिजिलियंट नेशन है, और इसको अंडरमाइन वो ना करे इस तरह कि जिस तरह चढ़ाई कर दी अफगानिस्तान पे और इराक पे कर दी और आगे पीछे, और पाकिस्तान जो है वो चाहता है। लेकिन एट द एंड मैं ये कहूंगा कि हमारी कामयाबी इसमें है कि हम इस टेंशन को किसी तरीके से डिप्लोमेटिक एंडेवर से डिफ्यूज करके अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बेहतर किस तरीके से किया जाएगा, इसके ऊपर आ जाते हैं। तारिक चौधरी साहब, किस तरीके से इस मामले को हैंडल किया जाए? ज़ाहिर के पाकिस्तानी दफ्तर खारजा और एक शख्स जो कि बिल्कुल लगता है नाबलद है सफारती आदाब से, तो वो खुद कितना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क बनता जा रहा है खुद अमेरिका के लिए और रहती दुनिया के लिए। देखिए, एक तो जो किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना होता है वो मीडिया में आके नहीं होता, वो ज़ाहिर है बिहाइंड द सीन जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज हैं, डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, उसको इस्तेमाल करके होता है। और आज जो हम तक इतलात आ रही हैं वो ये है, दुरुस्त कह रहे हैं जनरल साहब, कि रियलाइजेशन हुई है अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट को, पेंटागन ने तो बाकायदा बयान जारी किया, लेकिन हम तक इतला ये पहुँच रही हैं कि उन्होंने रब्ता किया है और पाकिस्तान को कहा है कि वो इंगेजमेंट चाहते हैं। जो पोम्पियो के दौरे के दौरान चीज़ें तय हुई थी उसको मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ एलिस वेल्स भी आई थी, तो वो सारी चीज़ें वो पाकिस्तान को रियलाइज़ करा रहे हैं और पाकिस्तान को बता रहे हैं कि वो बातचीत करना चाहते हैं। ज़ाहिर है जो ट्रंप साहब हैं उनका जो बैकग्राउंड है बिल्कुल गैर सियासी है। उन्होंने सदर मुंतखब हुए लेकिन उससे पहले उन्होंने किसी पोजीशन पे काम नहीं किया, लिहाजा जब वो बोलते हैं तो उसके नतीजे में अमेरिकन जो इंतजामिया है, मुख्तलिफ अदारे हैं, उनको फिर उस पर अनडू करने में या उसको दुरुस्त करने में बड़ा टाइम लगता है। देखिए, जो पाकिस्तान का जो अमेरिका का किरदार है अफगानिस्तान में, उसमें 2-3 चीज़ें याद रखिए। ये ठीक है कि अमेरिका को वहाँ
कब्जा करने में या वहाँ जो है वो उन्होंने नहीं करना था, उन्होंने वहाँ अपने बेसिस बनाने थे, उसमें उनको बहरहाल कामयाबी हुई है। और जो केओस है वो भी अमेरिका के फायदे में इसलिए जाता है कि उनका एक मकसद ये था कि वो अफगानिस्तान में बैठ जाएंगे और अमेरिका और वो पाकिस्तान, चीन और सेंट्रल एशिया के दरमियान बैठ जाएंगे, वो बैठ चुके हैं। एक और मकसद उनका ये था कि वो अफगानिस्तान में भारत को रोल देंगे और भारत को चीन के सामने खड़ा करेंगे। उसका एक और फायदा ये होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर अफगानिस्तान इंडिया जो है इस्तेमाल हो सकेगा। लेकिन कम अज कम इंडिया ने अपनी फोर्सेस वहां नहीं भेजी, इंडिया ने अपनी फोर्सेस वहां नहीं भेजी। उस तरह के ये ठीक है, इंडिया ने अपनी, दुरुस्त कह रहे हैं, इंडिया ने अपनी फोर्सेस वहां नहीं भेजी, उसकी भी पाकिस्तान ने सख्त मुखालफत की थी और अमेरिका ने कई दफ़ा कहा है कि वो उस पर ये भी चाहते हैं कि अमेरिका जो भारत है अपनी फोर्सेस उतारे। लेकिन याद रखिएगा कि बहरहाल उनके वहाँ बेसिस बने हुए हैं। एक और उनका मकसद जो था जिसमें वो नाकाम हुए हैं, वो ये चाहते थे कि अफगानिस्तान में एक ऐसी फोर्स खड़ी हो जाए जो कि वो उस काम करे, लेकिन अफगान नेशनल फोर्स जो नाकाम रही। अब एक और उनकी कोशिश ये है कि वो जो ट्राइबल फोर्स एक बनाना चाहते हैं, 20,000 अफराद पर मुश्तमिल, उसको मसल्ला करना चाहते हैं एक मुतबादल के तौर पर। तो कुछ मकासद में वो कामयाब हैं, कुछ मकासद में नाकाम है। अब बुनियादी तौर पर यह है कि पाकिस्तान का ये काम है कि उस टेंशन को डिफ्यूज करे, पाकिस्तान अपने डिप्लोमेटिक सोर्स इस्तेमाल करे और जो ट्रंप साहब की बातें हैं उनको उस तरह सीरियस ना ले, क्योंकि ट्रंप की जो गुफ्तगू है वो उनके अदारों की तर्जुमानी नहीं करती। बाज़ का तो ऐसी बात कह जाते हैं। ऐसे में रफत सईद से जानना चाहेंगे क्या तकाजा है इस वक्त पाकिस्तान की, जो हमारी दफ्तर खारजा के हवाले से कितना मुतारिक हो और हमारी खारजा पॉलिसी है उसका क्या तकाजा है। दूसरी बात यह कि डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं अमेरिका के, ईरान के ऊपर सेंक्शन लगाता है और उसके बाद ज़ाहिर है कि दुनिया जो है ईरान के साथ जो डील कर रही है ऑयल में, उसको उनको इजाजत भी है, यानी वहां पे वो मुअस्सर भी नहीं है, हमें वो इस वक्त आंखें दिखा रहा है। क्या कहेंगे रफत साहब? देखें सिवाय इसके डायलॉग के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और पाकिस्तान ने ये कोशिश की है, जब पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा अमेरिका गए थे और अमेरिका से भी वफूद यहाँ पर आए तो लगा ऐसा कि शायद बर्फ़ पिघल रही है, बातचीत होगी, लेकिन जब वापस जाने के बाद फिर भी उसी किस्म के मुतालबात सामने आने लगते हैं। और फिर जैसे एक बात कही कि सिफारती आदाब के मनाफी जो गुफ्तगू अमरीकी सदर की तरफ से होती है, ख़ास तौर से जो ट्वीट किया जाता है और फिर उसका जवाब भी ट्वीट के जरिए जाता है, तो मुझे लगता है कि अब आलमी सियासत भी ट्विटर के गिर्द घूमने लगी है। वरना पहले यही हुआ करता था कि स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से बयानात आते थे, दफ्तर खारजा की तरफ से आते थे। और बात है कि अमेरिका इस बात को समझने के लिए आमादा नज़र फिलहाल नहीं आता कि पाकिस्तान की कुर्बानियाँ क्या हैं, पाकिस्तान इस खित्ते में। ये ज़रूर उसको इस बात का एहसास है कि अफगानिस्तान में अगर वो पायदार अमन चाहते हैं तो उसमें पाकिस्तान का एक किरदार है और पाकिस्तान को लिए बगैर वहाँ कोई काम नहीं हो सकता। इस बात का उन्हें बरमला बिल्कुल एतराफ़ है, लेकिन कहते नहीं है। पाकिस्तान पर दबाव डाला जा रहा है मुख्तलिफ तरीक़ों से। पाकिस्तान ने फैसिलिटेट करने की कोशिश की। आपने कतर में होने वाले डायलॉग में देखें, एक किरदार था कि तालिबान भी उस जगह पर आए, अमरीकी बराह रास्त तालिबान से मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं और चाहते ये हैं कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं उसमें आकर अपना एक किरदार अदा करे। गो के पाकिस्तान का उस तरह से इन्फ्लुएंस नहीं है तालिबान पर, मगर फिर भी पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं कोशिश की है कि अमेरिका को फैसिलिटेट करे और पाकिस्तान मुसलसल मुस्बत तरीके से इस चीज को आगे लेके चल रहा है। दूसरी जानिब ताल्लुकात जो हैं वो इस वक्त ज़ाहिर के ट्रंप साहब की तरफ से बड़े कंट्रोवर्शियल जो है वो होते जाते हैं, हीट्स भी काफी आ जाती हैं। देखिए इमरान, अगर पाकिस्तान उस वक्त अपना किरदार अदा कर सकेगा जब अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात भी बेहतर होंगे। एक तरफ अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात कशीदा भी नजर आते हैं, एक दूसरे पे बयानात भी आ रहे हैं। पहली मरतबा पाकिस्तान ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत भरपूर जवाब आया है, वरना माजी में ऐसा नहीं हुआ करता था। तारिक चौधरी साहब, कितना इस वक्त नई दिल्ली को, वाशिंगटन को और ज़ाहिर के काबुल को सीपैक, क्योंकि सीपैक ही इस वक्त इस इमर्जिंग इकॉनमी जो कि पाकिस्तान की इस वक्त हम देख रहे हैं, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरे खित्ते का, तो वो जो ब्लॉक है जो पाकिस्तान के पैरेलल खड़ा है वो तो करेगा इस तरह की हरकतें। देखिए, काबुल की तरफ से तो इस हवाले से कभी कोई ऑन द रिकॉर्ड बयान नहीं आया, ना उनकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल आया, लेकिन जाहिर है चूंकि वो दिल्ली और वाशिंगटन के इशारों पर चलते, लिहाजा उनकी तरफ से जो कुछ भी है वो जाहिर है उसको उन्होंने अभी सीगाराज में रखा हुआ है। लेकिन दिल्ली की इस हवाले से बयान जो है बिल्कुल वाज़ेह हैं। कभी वो इसको जोड़ते हैं गिलगित बल्तिस्तान की आईनी हैसियत के साथ, कभी वो उसको आज़ाद कश्मीर के साथ मुंसलिक करते हैं और कभी ये कहते हैं कि ये जो सी पैक के मुख्तलिफ जो कंपोनेंट हैं वो उन इलाकों से गुजरते हैं जो कि उनके बयान के मुताबिक मुतनाज़ इलाके हैं। तारिक साहब, इस वक्त हमें सेनेटर फैसल जावेद ने भी ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, पहले जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया जी सेनेटर साहब।
साहब, इस वक्त सिविल मिलिट्री क़यादत पाकिस्तान की वक़ार के मामले पर अमरीकी सदर के हर्जा सराई के खिलाफ और साथ साथ ऑपोजिशन भी कहूँगा एक पेज पर है। ये कितनी अच्छी रविश इस वक्त है? ये बहुत ही कमाल चीज है, क्योंकि एक लीडरशिप जिन्होंने एक पहली बार किसी भी वजीर आजम ने मुल्क की तारीख में पहली बार इस तरह से जवाब दिया है, और ये एक बहुत खुशाइन बात है कि पूरी कौम इकट्ठी है इस पे। सारे कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से वो इस पे इकट्ठा है, क्योंकि हमने अपना केस बावर करवाना है पूरी दुनिया को। हमारा नैरेटिव आज तक हमने, अमेरिका से ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी होता रहा है, लेकिन किसी ने इस तरह से जवाब नहीं दिया। वो बात करते हैं एड की, वो एड तो कुछ है ही नहीं उससे, यानी कि 123 बिलियन डॉलर पाकिस्तान ने, 75,000 हमारे लोग चले गए, और एड कितनी है इससे 20 बिलियन डॉलर। तो खैर ये हमारा वो हमें जो हम खर्च कर चुके हैं वो उन्होंने रीइंबर्स करनी है कोलिशन सपोर्ट के उसमें, हमने खर्चा किया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, रीइंबर्समेंट है, वो भी कोलिशन सपोर्ट है। और दूसरी चीज, हमारा जो केस है इसको बावर करवाना पूरी दुनिया के, हमने पूरी दुनिया के अमन के लिए, आपको दुनिया की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती ऐसी कौम की जैसी पाकिस्तानी कौम है, जितनी रेजिलिएंट कौम है और जितनी इस कौम ने कुर्बानियां दी हैं अमन के लिए। ये तो हमारा केस दुनिया में नंबर 1 पे होता है कि वो कौम जिसने अमन के लिए, अपने अमन के लिए नहीं, 9/11 में एक पाकिस्तानी नहीं था, हमारा कोई लेना देना नहीं था इससे, लेकिन हमने दुनिया के अमन के लिए इतनी कुर्बानियां दी, इस जंग में हम गए और हमने इतना नुकसान उठाया, और आज हमें अमेरिका इस तरह से कहता है। तो ये बहुत जबरदस्त है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी वजीर आजम ने इस तरह से जवाब दिया उन्हें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर फैसल जावेद इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। तारिक चौधरी साहब, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ, पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि किसी वजीर आजम ने इतनी हिम्मत की, इतना मौसर, बरवक्त और जामे जवाब दिया, लेकिन वजीर आजम ने जो कहना था वो कह दिया, आर्मी चीफ ने जो कहना था वो कह दिया, दफ्तर खारजा ने जो कहना था वो कह दिया। अब असल चीज है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस तरीके की होनी चाहिए ताकि वंस फॉर ऑल एक क्लियर मैसेज जाए। देखिए, पाकिस्तान ने काफ़ी अरसे से अपनी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बहुत से नए एवेन्यू तलाश करना शुरू किए हुए हैं। आज से 1.5 साल पहले अगस्त के महीने में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने नई पॉलिसी दी थी साउथ एशिया के हवाले से, जिसके बाद पाकिस्तान पर दबाव डालना शुरू किया था। तो उस वक्त की हुकूमत ने और मौजूदा हुकूमत ने यह फैसला किया था कि जब भी पाकिस्तान में कोई अमेरिकी अहदेदार आएगा तो उससे सिर्फ उसी लेवल का अहदेदार मिलेगा जो उसका हम मनसब मिलेगा। पहले ऐसे होता था कि एक छोटे लेवल का बहलकार आता था तो सारे हमारे हुकूमती अहदेदार उसका इस्तकबाल भी करते थे, मुलाकातें भी करते थे। अब उसके बाद से आपने देखा होगा कि अगर वज़ीर ख़ारजा आता है तो सिर्फ वज़ीर ख़ारजा मिलता है, अगर हमारे नायब वज़ीर ख़ारजा आती हैं तो हमारे सिर्फ सेक्रेटरी ख़ारजा मिलते हैं। आपको ये भी याद होगा कि उस वक्त बड़ा मौसर जवाब दिया गया था और कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान ने मदद कर ली थी, कुछ अमेरिकी अहदेदार आने वाले थे और पाकिस्तान ने कहा था कि फ़िलहाल ऐसी सिचुएशन है कि हम आपको वेलकम नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान ने ये जो अभी बात हो रही थी कि हमने जिस तरह से रूस के साथ जो बंद दरवाजे थे, जो हमने 70 की दहाई में जंग लड़ी थी, 80 की दहाई में, उसके बाद से वो दरवाजे खुले हैं। हमने अब एक्सरसाइजेज भी की हैं, हमने मुश्तरका कॉन्फ्रेंसें भी की हैं, हमने चीन के साथ अपने तल्लुकात को मजबूत बनाया है। पहले वो हमारे दोस्त थे, अब हम उसके साथ स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं। पाकिस्तान ने मिडिल ईस्ट में अपने नए दोस्त तलाश किए हैं। पाकिस्तान ने सी पैक में ये कहा है दुनिया को कि हर वो मुल्क जो एक लेजिटिमेट तरीके से इसमें शामिल होना चाहता है वो शामिल हो सकता है, क्योंकि जो सी पैक है वो वो वस्ती एशिया को और चीन को ग्वादर के रास्ते मिडिल ईस्ट से और अफ्रीका के साथ मिला सकता है। तो पाकिस्तान जो है वो बगैर किसी प्रोवोकेशन में जाए, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, पाकिस्तान किसी प्रोवोकेशन में जाए, किसी मुल्क को प्रोवोक किए और किसी के साथ तल्लुकात खराब किए बगैर, हमें तल्लुकात खराब भी नहीं करने। हमें जो एक सिंगल लाइनर वे फॉरवर्ड हो सकता है। रफत सईद, विदिन 30 सेकंड्स प्रोग्राम में वक्त की कमी। देखें सिर्फ पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है अब वो रूस की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए है। आप अंदाज़ा लगा लें कि हालिया दिनों में कई तवातुर के साथ वहाँ के दौरे हुए हैं, फौजी क़यादत भी गई है, वफूद भी गए हैं, और अब जो आइडिया 2018 हो रही है उसमें एक भरपूर नुमाइंदगी है रूस की। यहाँ पर जो असले की नुमाइश होने जा रही है कराची में, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अब पाकिस्तान रूस की तरफ खासा फोकस कर रहा है, जो अमेरिका के लिए परेशान कुन है। ठीक है, बहुत बहुत। इस वक्त हमारे साथ रफत सईद भी थे और